नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपनी इस नई सीरीज कल्पेश गर्ग 2.0 स्पिरिचुअल में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, इन वीडियोस में हम कुछ आध्यात्मिक बातें करते हैं और अध्यात्म को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जब तक मैं गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा था, उसके पहले तक मुझे ये लगता था कि सुबह उठना, नहा लेना और नहाने के बाद भगवान को दीपक करना, अगरबत्ती जलाना और उसके बाद खाना खाना, इसका मतलब है अध्यात्म। जब भी आपकी छुट्टियां होती हैं तब फैमिली के साथ मंदिर के दर्शन करने जाना, इसका मतलब है अध्यात्म। मंदिर में जाके गंगा जल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, मालीपना चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना, कुमकुम चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, सिर्फ इसी का मतलब है अध्यात्म। लेकिन जब मैं गायत्री परिवार से जुड़ा तब मुझे समझ में आया कि अध्यात्म सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ और इससे आगे भी बहुत कुछ है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, अध्यात्म का मतलब है आत्मीयता का विस्तार। आप सुबह मंदिर जा रहे हो, भगवान को नारियल चढ़ा रहे हो, अगरबत्ती कर रहे हो, दीपक कर रहे हो और घर पे आके अपनी पत्नी को गालियां दे रहे हो, झगड़े कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, तो आपके जीवन में अध्यात्म नहीं है, वो आडंबर है। आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो, ठंडी में नहा रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, दीपक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सूर्य को अर्घ चढ़ा रहे हो और आपके माता पिता आपसे इतने परेशान हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमने इसको क्यों जन्म दिया, तो फिर आप आध्यात्मिक नहीं हो, ये सिर्फ आडंबर है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों के साथ जो हम करते हैं, उसके साथ साथ एक चीज महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं आध्यात्मिक हूं, तो आपके जीवन में एक चीज दिखाई देनी चाहिए और वो है प्यार, संवेदना। आपका जो प्यार है, आपकी जो संवेदना है, वो आपके घर में दिखनी चाहिए। आपकी माता के प्रति, आपके पिता के प्रति, आपके छोटे भाई के प्रति, आपके छोटे भाई के बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इनसे तो कोई भी प्यार और संवेदना करता है। लेकिन अगर आप सही मायने में आध्यात्मिक हो तो आपका जो प्यार और सम्मान है और जो संवेदना है वो आपके माता के प्रति होगी, आपके पिता के प्रति होगी, आपके भाई के प्रति होगी, आपकी बहन के प्रति होगी। आपके घर के आसपास के जितने भी लोग हैं, जो आपके समाज में जितने भी लोग रहते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो रोजाना कनेक्ट होते हैं आपसे, आपकी आत्मीयता उनसे होगी। आप उनके बारे में चिंता करेंगे, उनके भविष्य के बारे में सोचेंगे। आप चाहेंगे कि मेरे जीवन का कुछ समय इनके जीवन को बेहतर बनाने में लग जाए। आप राह चलते उन लोगों से बात करेंगे, आप उनकी खैरियत पूछेंगे, आप उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, क्या मैं कुछ इनकी मदद कर सकता हूँ। आप जब अपने परिवार से बाहर निकलकर आसपास और जहां पर आप काम करते हैं, वहां से जितने भी लोग हैं, उन सब के बारे में आप चिंता करने लग जाते हैं, उनसे आप प्यार करने लग जाते हैं, उनके बारे में आप सोचने लग जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिक हो चुके हैं। इन आत्मीयता के विस्तार के बिना आप जो भी कर रहे हैं उसे आप आध्यात्म नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक दिखावा है। जहां आत्मीयता का विस्तार नहीं, जहां आत्मीयता नहीं, जहां पर प्यार नहीं, जहां पर भाईचारा नहीं, जहां पर संवेदना नहीं, आपके सामने कोई गिर गया और आप जा रहे हैं, उसको उठा नहीं रहे हैं, आपके सामने कोई मर रहा है, आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आपके सामने कोई बीमार है, आप उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हैं, किसी को ब्लड की जरूरत है, आपके सामने बात आई और आपने कहा आपने क्या है, अपन क्यों देवे, और आप वहां से निकल गए। जहां जहां पर आपने अपनी अंतरात्मा को मार दिया, इसका मतलब आप समझो कि आप आध्यात्मिक नहीं है। सिर्फ मंदिर में जाके पूजा करना, इससे कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता। इसके साथ हर एक प्राणी से आपको संवेदना रखनी होगी, उसके अंदर देवता के दर्शन करने पड़ेंगे। ये महसूस करना पड़ेगा कि ये जो प्राणी है, सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा, इवन जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, उसके अंदर भी आत्मा है। वो आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है, मतलब उसके अंदर भी परमात्मा है। अगर जब आप ये देखने लगे हर जीव में अगर आपने परमात्मा के दर्शन किए, तो फिर आप समझ लीजिए आप सच्चे मायने में आध्यात्मिक हो गए। आशा करता हूं कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया होऊंगा। मैं जो कहना चाहता था वो मैं आपको समझा पाया होऊंगा।
मेरी बातों को अगर आप और समझना चाहते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई किताबें आप पढ़ें। जो किताब हाथ में आ जाए उसे उठाकर पढ़ लीजिए। आप धीरे धीरे उनसे कनेक्ट हो जाएंगे और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।